नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग, इसके लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली पंचकोश आज खत्म होने वाला है। आज पंचकोश का आखिरी दिन है। 4 दिन पंचकोश करने के बाद आज आखिरी परिक्रमा रमरेखा घाट से स्नान दान करके चरित्र वन में खत्म हो जाता है। तो बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है लोगों को, यहाँ के निवासियों को या फिर जो भी इधर उधर जहाँ भी बसे हैं वहाँ के लोग भी, कि कब है बक्सर का लिट्टी चोखा। तो आज है बक्सर का लिट्टी चोखा। तो आज है हमारा अंतिम यात्रा परिक्रमा पंचकोशी का। तो फ्रेंड्स, जो लोग पंचकोश कर रहे हैं, जो लोग नहीं भी कर रहे हैं, तो आज सभी के घर में लिट्टी चोखा बनता है। और ऐसी परंपरा मानी जाती है कि लिट्टी चोखा जो शाम के समय मतलब 3-4 बजे के करीब में ही बनता है, रात के समय नहीं। तो आप भी अपना देख लीजिएगा, जिस समय आपको लिट्टी चोखा बनाना हो आप उसी टाइम बनाइएगा। तो जो महिलाएं अपना पंचकोश कर रही हैं वो अपना चाहे तो बिठा भी सकती है संकल्प करवा के। और ऐसा नहीं है कि आपने अपना पंचकोश बिठा दिया तो आप दोबारा अगले साल नहीं कर सकती। आप बिल्कुल कर सकती हैं। हर साल पंचकोश कीजिए, हर साल पंडित जी से संकल्प करवा के बिठा दीजिए। और जब हम पंचकोश अपना बिठाते हैं तो उसके लिए आपको एक साड़ी, 5 बर्तन, जैसे कि एक थाली, एक गिलास, एक कटोरी, एक चम्मच, एक प्लेट, इस तरीके से अपना 5 बर्तन ले लीजिए। श्रृंगार की थोड़ी सामग्री ले लीजिए, अनाज वगैरह जो भी आपको दान करना हो, आटा, दाल, चावल, आलू, ये सब आप ले लीजिए दान करने के लिए। और 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, जितनी आपकी श्रद्धा हो आप उतना पंडित जी से संकल्प करवा के अपना पंचकोश बिठा भी सकती हैं। और अगले साल से आप फिर से पंचकोश कर भी सकती हैं। तो मेरी तो तैयारी पूरी हो चुकी है। मैंने कल ही अपना सारा सामान वगैरह ले लिया है। 5 बर्तन और एक साड़ी नॉर्मल सी ही 400-500 की ले ली है दान करने के लिए। और अपना आज हम सुबह निकल जाएंगे 8:30 बजे तक। गंगा जी में स्नान करने के बाद ही हम अपना फिर से, जैसे कि घर से भी स्नान करके जाना ही है और फिर जाके गंगा जी भी स्नान करना है। और फिर अपना जो भी हमारा नियम विधि है हम वहाँ का करेंगे। और जैसी भी वीडियो होगी मैं शाम को दोबारा आप लोग के लिए जरूर अपलोड करूंगी और आप जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी है। आज पंचकोश का आखिरी दिन है। बिहार का बक्सर जिले का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। आज बक्सर में इतनी भीड़ रहती है, इतना जाम रहता है कि मोस्टली स्कूलों की छुट्टी हो जाती है। इस तरीके से एक मतलब बड़े त्योहार के रूप में पंचकोश का आखिरी दिन यानी चरित्र वन का जो लिट्टी चोखा है उस दिन को मनाया जाता है। एक अलग ही चहल पहल पूरे बक्सर की रौनक ही जैसे बदली होती है, क्योंकि जो लोग पंचकोश नहीं भी करते वो लोग भी जाके अपना चरित्र वन में लिट्टी चोखा लगाते हैं। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने पहले यहाँ पे गंगा जी में स्नान किया और फिर उसके बाद चरित्र वन में अपना लिट्टी चोखा बनाकर खाया। तब से बहुत ही प्राचीन काल से यहाँ परंपरा चली आ रही है। और बक्सर के निवासी और आसपास के पूरे हमारा जो भी समाज है सब इस परंपरा को निभाते आ रहा है। तो हम अपने घर से ही गोईठा वगैरह लेकर जाएंगे, सत्तू भी तैयारी करके ले जाएंगे और बाकी सब सामग्री तैयार करके जाएंगे। और फिर वहाँ पे गोईठा पे जला के और लिट्टी को सेका जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बक्सर के लिट्टी चोखे के लिए। तो आज है बक्सर का लिट्टी चोखा और अपने घर में आप लोग भी प्रसाद बनाइए, आस पड़ोस में बांटिए, क्योंकि वहाँ पे हम भी जो लिट्टी चोखा बनाएंगे वो असली प्रसाद होता है, बिना लहसुन प्याज के बनाया जाता है। और प्रसाद रूप में यहाँ पे जो लोग नहीं करते हैं पंचकोश उन लोगों को वितरण भी किया जाता है, एक एक लिट्टी और थोड़ा सा चोखा। तो आप लोगों को लिट्टी चोखा की बहुत बहुत बधाई। तो चलिए हम सेलिब्रेट करते हैं पंचकोश का अंतिम दिन। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू। जय सिया राम।